दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका परीक्षा खबरी में। 7 अप्रैल 2022 की महत्वपूर्ण खबरों पर चर्चा करेंगे। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, वर्ल्ड हेल्थ डे यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस हर वर्ष 7 अप्रैल को मनाया जाता है। इसको मनाने की खास वजह है कि दुनिया में हर व्यक्ति तक अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच हो सके और लोग स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। वर्ष 1948 होगा, ये 1948 कर लीजिएगा। 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना हुई थी। इसी के उपलक्ष्य में हर वर्ष वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया जाता है। 1950 से हर साल ये दिवस मनाया जाने लगा। इस बार की जो थीम है, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य, आवर प्लेनेट आवर हेल्थ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में बात करें तो स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए संयुक्त राष्ट्र की विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। वर्तमान में 194 देश WHO के सदस्य हैं। यह एक अंतर सरकारी संगठन है, सामान्यतः अपने सदस्य राष्ट्रों के स्वास्थ्य मंत्रालयों के सहयोग से कार्य करता है। WHO वैश्विक स्वास्थ्य मामलों पर नेतृत्व प्रदान करते हुए स्वास्थ्य अनुसंधान संबंधी एजेंडा को आकार देता है तथा विभिन्न मानदंड एवं मानक निर्धारित करता है। WHO ने 7 अप्रैल 1948 से कार्यारंभ किया, अतः वर्तमान में 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन और भारत की बात करें तो भारत 12 जनवरी 1948 को WHO का सदस्य बना। WHO का दक्षिण पूर्व एशिया का क्षेत्रीय कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नीदरलैंड की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम रखा मैत्री। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, आपको पता है, 2 देशों की यात्रा पर गए, तुर्कमेनिस्तान और नीदरलैंड की। तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 34 वर्षों में नीदरलैंड की अपनी पहली यात्रा, मतलब किसी राष्ट्रपति की पहली यात्रा थी, कि अंतिम चरण के लिए अम्स्टर्डम पहुंचे, नीदरलैंड की राजधानी, जिसके दौरान वह डच शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत किए तथा एक नए पीले रंग के ट्यूलिप किस्म का नाम मैत्री रखा। राष्ट्रपति कोविंद तुर्कमेनिस्तान से यहाँ पहुँचे थे, जहाँ उन्होंने अपने तुर्कमेन सहयोगी सरदार बर्दी मुहामेदोव से मुलाकात की। वह तुर्कमेनिस्तान की आज़ादी के बाद से यात्रा करने वाले पहले भारतीय राष्ट्रपति हैं। 2022 में भारत और नीदरलैंड राजनयिक संबंधों के 75 साल पूरे करेंगे। हुरुन रिचेस्ट सेल्फ मेड इन वर्ल्ड 2022। तो हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक रैंकिंग जारी की है विश्व में 124 स्वनिर्मित महिला अरबपतियों की। तो 124 स्वनिर्मित महिला अरबपति हैं अपने से, जिन्होंने अपने अंपायर खड़ा किया है। और चीन विश्व की स्वनिर्मित महिला अरबपतियों में से 78 के साथ 2/3 योगदान देता है। मतलब सर्वाधिक जो स्वनिर्मित अरबपति महिलाएं हैं वो चाइना में हैं। इसके बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और फिर यूनाइटेड किंगडम 5 का स्थान आता है। सूची में शीर्ष 3 पर लांगफोर की सह संस्थापक वू येजुन चीन सूची में सबसे ऊपर है, और ये भी सूची में चीन की हैं जो सबसे ऊपर हैं। फैन होंगवाई जो अध्यक्ष हैं हेंगली पेट्रोकेमिकल कंपनी लिमिटेड चीन की, और तीसरे स्थान पे भी चीन के ही हैं लक्शेयर प्रिसीजन इंडस्ट्री की वांग लाइचुन। भारतीय परिदृश्य में देखें तो फाल्गुनी नायर 7.6 अरब डॉलर के साथ 10वें स्थान पर हैं। शीर्ष 10 में शामिल एकमात्र भारतीय हैं, क्या नाम है, फाल्गुनी नायर। इसके बाद दूसरा स्थान भारत के संदर्भ में राधा वेम्बू का आता है, सूची में 25वें स्थान पे हैं। और फिर किरण मजूमदार शाह 26वें स्थान पे इस सूची में। फोर्ब्स अरबपतियों की 2022 लिस्ट जारी हुई है। मुकेश अंबानी बने 10वें सबसे अमीर। तो फोर्ब्स अरबपति 2022 लिस्ट जारी कर दी गई है। एलोन मस्क 219 बिलियन डॉलर की कुल संपत्ति के साथ आगे चल रहे हैं। इसके बाद अमेजन के प्रमुख जेफ बेजोस 171 बिलियन डॉलर के साथ हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी को सूची में 10वां सबसे अमीर स्थान दिया गया और वह शीर्ष 10 में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति 100.1 बिलियन डॉलर है। इसके बाद गौतम अडानी की कुल संपत्ति 90 बिलियन डॉलर है। ध्यातव्य है, इसके पहले कुछ रैंकिंग्स आई थी जिसमें एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति और भारत का सबसे अमीर व्यक्ति गौतम अडानी को घोषित किया गया था, लेकिन फोर्ब्स की वर्तमान में जो अभी हाल ही में रैंकिंग आई है उसमें फिर से मुकेश अंबानी को शीर्ष स्थान दिया गया है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र लोकतंत्र कोष में 1,50,000 अमेरिकी डॉलर का दिया योगदान। बस इतना ही याद रखिए, भारत इस कोष का संस्थापक भागीदार भी है। इसकी स्थापना के बाद से भारत ने फंड में 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक का योगदान दिया है। भारत इसका तीसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता भी है। ठीक है।
ओहियो स्टेट सीनेट ने द कश्मीर फाइल्स के लिए विवेक अग्निहोत्री को किया सम्मानित। तो ओहियो स्टेट सीनेट ने निर्देशक विवेक अग्निहोत्री को उनकी फिल्म द कश्मीर फाइल्स के सम्मान में एक प्रशस्ति पत्र प्रस्तुत किया है। फिल्म में कश्मीरी पंडितों की मातृभूमि में इनके नरसंहार को दर्शाया गया है। फिल्म के कलाकारों में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी शामिल हैं। ओहियो राज्य के सेनेटर नीरज अतानी ओहियो इतिहास में पहले भारतीय अमेरिकी और हिंदू अमेरिकी राज्य सेनेटर हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया जागरूकता शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ। क्या नाम है? प्रकृति। तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 5 अप्रैल 2022 को शुभंकर प्रकृति का शुभारंभ किया। यह प्रभावी प्लास्टिक कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा की गई विभिन्न हरित पहल के बारे में जागरूकता फैलाएगा। प्लास्टिक कचरा प्रबंधन के लिए 5 हरित पहल भी शुरू की गई। इसके साथ ही चमेली देवी जैन पुरस्कार 2021, जो कि पत्रकारिता के क्षेत्र में अग्रणी पुरस्कारों में गिना जाता है, ये पत्रकार आरिफा जौहरी को दिया गया, मुंबई से ताल्लुक़ रखती हैं। नाइट फ्रैंक की द वेल्थ रिपोर्ट 2022 का नया संस्करण विश्व स्तर पर अरबपति आबादी में भारत का स्थान क्या दर्शाता है? तो तीसरा स्थान दर्शाता है, चीन और अमेरिका के बाद, अमेरिका और चीन के बाद। ठीक है। नाइट फ्रैंक द्वारा द वेल्थ रिपोर्ट 2022 के नवीनतम संस्करण भारत को 2021 में विश्व स्तर पर अरबपतियों की आबादी में तीसरा स्थान दिया गया है। नई दिल्ली में राष्ट्रपति संपदा में एक नव विकसित आरोग्य वनम का उद्घाटन किसने किया? रामनाथ कोविंद ने आरोग्य वनम का राष्ट्रपति भवन में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया गया है? तो 4 मार्च को। LIC के CFO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये सुनील अग्रवाल हैं। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय और गूगल ने एपेस्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित करने की घोषणा की है? तो इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। रक्षा मंत्रालय प्रतिष्ठित द्विवार्षिक रक्षा प्रदर्शनी डिफ एक्सपो 2022 के 12वें संस्करण की मेजबानी किस स्थान पर करेगा? तो गांधीनगर, गुजरात में। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2022 का विषय क्या है? तो युवा दिवस का पोषण करें, सुरक्षा संस्कृति का विकास करें, इस बार की थीम है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।